नाज़रीन आदाब, मैं सैयद नियाज़ शाह और इस वक्त मैं शाइस्ता इम्तियाज़ के साथ हूँ। शाइस्ता इम्तियाज़ ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के पलेरा गाँव की रहने वाली हैं और इन्होंने 12th क्लास में पूरे जम्मू कश्मीर में छठी पोजीशन हासिल की है। यानी कि इनके 98% मार्क्स आए हैं 12th क्लास में आर्ट्स स्ट्रीम में, जो न सिर्फ ज़िला पुंछ के लिए बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ुसूसियत के साथ हमारी सभी बच्चियों के लिए एक प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है। शाइस्ता की 3 बहनें और हैं, यानी ये 4 बहनें हैं। इनके वालिद साहब जो हैं वो उस्ताज़ हैं और वालिदा मोहतरमा हाउस वाइफ हैं। हम शाइस्ता से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने कितनी मेहनत की, क्या उन्हें दुश्वारियाँ आई और फिर वो इस पोजीशन पे पहुँची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाइस्ता इम्तियाज़ है। मैं यहाँ पुंछ में काजीमोड़ा में रहती हूँ और मैंने इस बार 12th क्लास में 500 में से 490 स्कोर किया है, जो कि 98% है। और स्टेट लेवल पे मेरा 6th रैंक है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेरा 1st रैंक है। और मैंने अपनी स्कूलिंग रज़ाउल उलूम इस्लामिया हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ से की है। रज़ाउल उलूम इस्लामिया हाई सेकेंडरी की आप तालिबा हैं, तो वहाँ पर तालीमी निज़ाम कैसा है और वहाँ के जो असातिज़ा हैं उनकी तरफ से आपको कितनी सपोर्ट रही? अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पूरे पुंछ में इस्लामिया स्कूल जैसा स्कूल कोई नहीं है, क्योंकि हमें जितना सपोर्ट स्कूल वाले करते हैं, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ वो हमें प्रोवाइड करते हैं, आई थिंक किसी और स्कूल में इतना सपोर्ट, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती। इस्लामिया स्कूल एक ऐसा वाहिद स्कूल है जहाँ पे आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट के लिए काफ़ी जो है हेल्प की जाती है, और मतलब पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट एक बच्चे की वहाँ पे हो जाती है। और अगर हमारी पढ़ाई के लिए देखा जाए तो हमारा स्कूल एक स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है कि जो बोर्ड एग्जाम्स में है हम ऐसा स्कोर कर पाते हैं। मतलब कैसी स्ट्रेटजी होती है? जी सर, तो हमारे स्कूल की ये स्ट्रैटेजी होती है कि जो जनवरी मंथ होता है उस तक हमारा पूरा सिलेबस कवर करवा दिया जाता है, और जो फिर हमारा फरवरी का मंथ आता है उसमें हमें जो है टेस्ट लिए जाते हैं और उनको नाम दिए है माइक्रो टेस्ट। उसमें क्या होता है कि हमारे 4 फेसेस में टेस्ट होते हैं और हमारे सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इससे हर वीक हमारा हर सब्जेक्ट का टेस्ट होता है और उससे क्या हो जाता है कि पूरे 1 महीने में हमारा पूरा सिलेबस की जो प्रिपरेशन हो जाती है, और हमें मतलब बिल्कुल भी उतने ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते पढ़ाई में। इसके बाद हमारे प्री बोर्ड्स होते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि पूरा रिवीजन हो जाता है हमारा। ये एक इन्होंने निज़ाम बताया स्कूल के हवाले से कि जनवरी के माह से पहले ही जो है वो पूरा सिलेबस मुकम्मल कर लिया जाता है और फिर उसके बाद टेस्ट का यानी एग्ज़ाम के ढांचे में बच्चों को डाल दिया जाता है और बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम लिखते, अपना टाइम मैनेजमेंट करते, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ते और इस तरह से एक अच्छी तैयारी जो है वो इन्हें हो जाती है। जो है आप एक दूर दराज इलाका से ताल्लुक़ रखती हैं, पलेरा जैसा गाँव, और वहाँ पर आपको दुश्वारियों का भी ज़ाहिर सी बात है सामना करना पड़ेगा। कितनी मुश्किलात रहीं इस सफ़र को तय करने में? जी सर, जैसा मैंने बताया कि 4th क्लास तक मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल में जो है अपनी स्टडी करी है। तो वहाँ पे एक हमारा जो एक मतलब पहाड़ी इलाके में हम रहते हैं और वहाँ पे रोड का काफ़ी मसला है, इंटरनेट का काफ़ी मसला है, और मतलब गवर्नमेंट स्कूल अच्छे होते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं वो भी बच्चों पे, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे यहाँ आके मिली वो वहाँ पे नहीं मिल पाई। गाँव में तालीम की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जैसे शाइस्ता ने भी कहा, बिजली का निज़ाम, थोड़ी जो कटेलमेंट वगैरह है वो ज़्यादा रहती हैं, सड़कों का मामला भी है। इसके अलावा दीगर जो मौक़े हैं वो गाँव के बच्चों को शहरों की बनिस्बत कम मिलते हैं। इस वजह से जो है वहाँ पर दिक्कतों से और दुश्वारियाँ जो है वो बच्चों को ज़रूर रहती हैं। लेकिन शाइस्ता ने एक तरह से ये साबित किया है कि आप कहीं पर भी रहते हो, किसी गाँव में रहते हो, अगर आप मेहनत करेंगे और आप में लगन होगी तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। शाइस्ता, ज़िंदगी का एम क्या है? क्या बनना चाहती है? सर, मेरा बचपन से ये 6th क्लास से ये एम है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, और अल्हम्दुलिल्लाह बस अब मेहनत चल रही है उसी के लिए। आईएएस एक बड़ा प्रीशियस एग्ज़ाम है और वो वाक़या ही जो है उसमें एक डर भी रहता है दिल में कि पता नहीं क्या होगा, कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो अभी ये मेरे हिसाब से आपने एक स्टेप जो है ना वो सीढ़ी का अबूर कर लिया है, तो इससे क्या कुछ मोटिवेशन मिली है? जी सर, मतलब 6th से ही जब ये मैंने एम्स चूज़ किया, ये इस बेसिस पे चूज़ किया कि जब मैंने मतलब सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट किए, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स,
तो काफ़ी इंटरेस्ट मुझे उन सब्जेक्ट्स में आया एज़ कम्पेयर टू साइंस। साइंस में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था। तो जब मैंने उन पे फोकस करना स्टार्ट किया, मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि आर्ट्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। तो उसी बेसिस पे मैंने जो है आर्ट्स स्ट्रीम भी चूज़ की। उसके बाद जब मेरा 10th का रिज़ल्ट आया था, उस टाइम पे भी मेरा 8th रैंक था स्टेट लेवल पे। तो जब वो आया, उससे मुझे काफ़ी जो है मोटिवेशन मिली। मुझे ये चीज़ समझ आई कि अगर मैं मेहनत करूँगी और ज़्यादा मेहनत करूँगी तो इंशाअल्लाह करीम मेरा जो ड्रीम है आईएएस ऑफिसर बनने का, वो भी पूरा हो जाएगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, बेस्ट विशेस हैं कि आप जो है वो आईएएस का एग्ज़ाम करें और हम फिर दोबारा से आके आपका इंटरव्यू करें और आप ज़रूर जो है वो उस मुकाम तक पहुंचेंगी, क्योंकि आपके अंदर एक लगन है, तड़प है पढ़ाई की। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि ये तो पता नहीं कितने दिन रातों को सोई नहीं होगी, पता नहीं कितना इसने किया होगा, और किस तरह से जो है वो, एक तो पढ़ाई आपको कितना टाइम आपने पढ़ा? स्कूल का एक मतलब स्ट्रैटेजी फॉलो होती है, तो एक उसकी वजह से मतलब मेरी 70 to 80% मेरी प्रिपरेशन वहाँ से हो जाती है। उसके अलावा हमें स्कूल में भी आपको भी पता है कि कितना टाइम मिलता है। जब हमारी क्लासेस होती हैं तो उसमें हमें मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि 20 मिनट्स हमारी पढ़ाई होती है, फिर 20 मिनट्स हमें उस टॉपिक को रिवाइज करने का मौका दिया जाता है, और फिर प्रेजेंटेशंस भी होती हैं, जिससे क्या हो जाता है कि हमारे अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो उन प्रेजेंटेशंस के थ्रू हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। फैमिली सपोर्ट कैसा रहा पेरेंट्स की तरफ? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सपोर्ट की क्या ही बताऊँ, आप ही जानते हैं कि उनको जब लगा कि मैं इस लायक हूँ, उनको ऐसा लगा कि हमारे बच्चे इस लायक हैं कि उन्हें अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छे टीचर्स चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उन्होंने हमें वहाँ से यहाँ शिफ्ट करवाया और हमेशा पूरा सपोर्ट रहा। पापा की तरफ से, मम्मा की तरफ से कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, और उन्होंने ये स्कूल भी चूज़ किया। मैं 11th में शायद ना पढ़ती स्कूल में, लेकिन उन्होंने ही फोर्स किया कि स्कूल में पढ़ना ज़रूरी है, तो 11th 12th भी फिर मेरी यहीं से हुई, और उनका सपोर्ट हमेशा से रहा है, तभी हम यहाँ पे हैं। और उनकी तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं रहा कि ये बोलना कि अभी तुमने इतने मार्क्स लिए, नेक्स्ट तुम्हें इतना स्कोर करना है। कभी भी कोई वो स्कोर कार्ड वो हमारे लिए कोई सेट नहीं करते थे। वो बोलते थे जितना आपसे होगा आप करो, आपकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी फिजिकल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस पर ध्यान रखो, पढ़ाई होती रहेगी। और उनके लिए उतना मार्क्स मैटर नहीं करता, उनको पता है कि उनके बच्चे में कितना टैलेंट है, क्या आईक्यू लेवल है उनका, तो उनको ऐसा लगता है कि मार्क्स कभी डिफाइन नहीं कर सकता कि किसका कितना आईक्यू लेवल है। ये थी शाइस्ता इम्तियाज़, जिनसे हम तफसीलन हमने बातचीत की, और जैसे मैंने पहले कहा कि इन्होंने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में 6ठी पोजीशन हासिल की है, और डिस्ट्रिक्ट पुंछ का नाम पूरे जम्मू कश्मीर में इन्होंने रोशन किया है, और इनका ड्रीम आईएएस बनना है, और एक सीढ़ी तो इन्होंने आईएएस की तरफ जो है वो अपना कदम बढ़ा दिया है। और आर्ट्स स्ट्रीम से दूर दराज गाँव से आकर एक लड़की अगर 12th क्लास में टॉप कर सकती है, तो जो बच्चियां मुझे देख रही हैं या जो बच्चे देख रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, अच्छे दोस्त चुनने की ज़रूरत है, अच्छा जो है वो स्टडी के साथ मोहब्बत और दोस्ती करने की ज़रूरत है, और आप ज़रूर कामयाब होंगे। शाइस्ता, आपको बेस्ट विशेस, और एक दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आपके मिशन में, आपके अहम में कामयाब करे। तो हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे।